हेलो गाइस। तो आज हम आ चुके हैं हिंदी की पहली कविता को लेकर, जिसका शीर्षक है पद और उनके लेखक हैं सूरदास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पद में हम देखते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात्र रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरे, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोपियां व्यंग करती हैं और व्यंग का मतलब जस्ट उसका उल्टा। यहाँ गोपियां उद्धव को भाग्यवान की जगह अभागा बोलना चाहती हैं, जो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह और प्रेम से अछूता रह गया, वंचित रह गया। फिर वह बोलती हैं, तुम कमल की उस पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल के भीतर है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है और उस पर जल की एक भी दाग नहीं लगती। फिर वह एक और उदाहरण देती हैं, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। यहाँ पे प्रीति नदी, फिर वह बोलती है, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए और न ही उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया है। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। यहाँ पे गोपियां ने खुद को गुड़ और चींटी से तुलना की है। यहाँ पे गुड़ श्री कृष्ण है और चींटियां गोप। तो दूसरा पद है, मन की मन में माझी रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। औधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितहि तैत उत्तैत धार बहे। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वह अवधि बीतने का इंतजार कर रही थी कि कब श्री कृष्ण आएंगे, और इसी आशा में वह अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला, तब वह वियोग विरह की आग में जल रही थी। योग संदेश सुनकर वह और दुखी हो गए। वह रक्षक को बुलाना चाहती थी, परंतु रक्षा के लिए जहां से वह आश्रित थी, वही उनके दुख का कारण था। यहाँ रक्षक श्री कृष्ण को बोला गया है और श्री कृष्ण ने ही उद्धव जी को भेजा है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है उत्तो धार बही, मतलब जिस ओर से उन्हें रक्षा की उम्मीद थी, उसी ओर से उल्टी धारा बह रही है। आगे वह कहती है कि अब वह धीरज क्यों रखे धरे, जब उनके आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया और श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने उन सब के साथ छल किया है। तो होप करता हूं कि आपको यह दूसरा पद भी समझ में आ गया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। हमारे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जौ करी ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी से तात्पर्य है, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैर में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। यह गोपियां खुद को हारिल और श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कह रही हैं।
गोपियों ने मन क्रम वचन से नंद के नंदन यानी कृष्ण को अपने मन में बसाया है और कसकर पकड़ा हुआ है। वह सोते जागते सपने में दिन रात हर समय श्री कृष्ण को रटती रहती हैं, जपते रहती हैं, और उन्होंने योग का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। उन्होंने इसे ना आज तक सुना है, ना देखा है, ना किया है। गोपियों ने इसे एक रोग से तुलना की है। गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका था। अब वह उद्धव के कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते। उद्धव जी ने जो योग की बीमारी लाए हैं, वह उन्होंने न कभी सुना, न देखा, न इसे भोगा था। और वह कहती हैं, यह योग संदेश जो वह लाए हैं, वे उन्हें जाकर सौंप दें जिनका मन चंचल है। यहाँ पे जिनके मन चक्री मतलब जिनका मन चंचल है, यानी कृष्ण जी को यह बात बोली जा रही है। होप करता हूँ कि आपको तीसरा पद भी समझ में आ गया हो। तो हम इस पाठ के आखिरी पद, चौथे पद को देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाएं। उद्धव भले लोग आगे की, परहित डोलत धाएं। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू होते चुराएं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। इन पंक्तियों में वह कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। गोपियां व्यंग पूर्वक बात करते हुए उद्धव को भौरा कहती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण वे तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। अर्थात कोई गुरु ने उनको छल का ग्रंथ पढ़ा दिया है। तभी वह सब जानते हुए भी उन्होंने गोपियों को योग का संदेश भेजा है। यहाँ पे सब जानते हुए भी का मतलब है कि श्री कृष्ण जानते थे गोपियों की व्यथा को। वह जानते थे कि गोपियां उनके लिए इंतजार कर रही है, पर फिर भी उन्होंने उद्धव जी को योग संदेश लेकर भेजा था। और गोपियां कहती हैं, उद्धव हमारे पूर्वज लोगों के कल्याण के लिए दौड़ते थे और कल्याण करने के में उनका आनंद था। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहना कि यहाँ से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण उनका मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारी को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। यहाँ पे अत्याचारी को दंड देना यानी कंस का वध आप समझते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। तो श्री कृष्ण को यही बात वह उद्धव के जरिए भेजते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको यह पूरा पाठ समझ में आया हो।